हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए 60 MCQs और जो ये 60 MCQs हैं ये हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी के रिलेटेड। ठीक है, जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है, डेवलपमेंट बायोलॉजी के ऊपर जो भी टॉप 60 क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वही हम लेकर आए हैं। जैसे यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि आप बताइएगा रिप्रोडक्शन ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म इज टर्म्ड एज। अगर रिप्रोडक्शन आप जानते हैं, जो रिप्रोडक्शन होती है एग्स की वो स्पर्म की वजह से ही होती है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो कभी कभार विदाउट स्पर्म भी हो जाती है। तो अगर ऐसा होगा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज नॉट हैपन ड्यूरिंग अर्ली गैस्ट्रुलेशन। यहाँ जो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इसमें यह बताना है क्या नहीं होता है जब अर्ली गैस्ट्रुलेशन होता है। ठीक है, देखिए पहला है 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स आर एस्टेब्लिश्ड। बिल्कुल ये सही है। ड्यूरिंग अर्ली गैस्ट्रुलेशन जो 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स होती हैं वो एस्टेब्लिश होती हैं। दूसरा है लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ सेल्स टू ऑर्गेनाइज 3 जर्म सेल्स। बिल्कुल ये भी होता है। तीसरा है द एम्ब्रियो इंक्रीजेज इन साइज। देखिए एम्ब्रियो जो है वो साइज इंक्रीज नहीं करता है अर्ली गैस्ट्रुलेशन के अंदर, तो इसका हमें आंसर यहाँ ही मिल गया। ठीक है, फोर्थ क्या है डेवलपमेंट फेट ऑफ जर्म लेयर्स आर डिसाइडेड। तो अर्ली गैस्ट्रुलेशन में ये 3 जो हैं ये इनको देखने को मिलता है। जैसे 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स जो है वो एस्टेब्लिश होती है, लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ सेल्स जो है टू ऑर्गेनाइज 3 जर्म लेयर्स, फिर क्या होता है डेवलपमेंट फेट ऑफ जर्म लेयर्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द टॉप व्यू ऑफ ए डेवलपिंग एग एट 8 सेलेड स्टेज ऑफ क्लीवेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स शो दिस पैटर्न। ये आप देख सकते हैं ये कितना है 8 सेलेड है। ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऐसा क्लीवेज किस जो ऐसा पैटर्न होता है कहाँ देखने को मिलता है? देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लैटीहेलमिन्थस आएगा। क्या आएगा? प्लैटीहेलमिन्थस। द सिंपलेस्ट एनिमल्स दैट आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक composed of 3 fundamental cell layers are the platyhelminthes, the flatworms. Because flatworms have no body cavity other than the gut, and the smallest free living form may even lack that and lack in anus. The same pharyngeal opening both takes in food and expel waste. Because of the lack of any other body cavity in larger flatworms, the gut is often very highly branched in order to transport food to all parts of the body. Okay. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपको ये बताना है जो सोमैटिक एम्ब्रियोज होते हैं ऑफ ए कोटलीडॉन एक्सप्लेन्ड वुड डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब यहाँ पे सोमैटिक एम्ब्रियोज ऑफ कोटलीडॉन एक्सप्लेन्ड वुड डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो क्या आएगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पे पहला आएगा ग्लोबुलर, उसके बाद आएगा हार्ट, फिर आएगा टॉर्पीडो, फिर आएगा कॉटलीडोनरी स्टेज। ठीक है, ये जो पैटर्न है ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। द ग्लोबुलर एम्ब्रियो कैन बी थॉट ऑफ एज 2 लेयर्स ऑफ इनर सेल्स with a distinct developmental phase. The apical layer will go on to produce cotyledon and shoot meristem, while the lower layer जो है वो produce करती है hypocotyl and root meristem. Question number 5. Which of the following is true about amphibian limb generation? अब क्या आ गया? एम्फीबियन लिम्ब रीजनरेशन के बारे में बताना है, इसमें से क्या ट्रू है और क्या गलत है। तो हमें ट्रू बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में। पहला है एम्फीबियंस में कि इट रिक्वायर्स ए मिनिमम नंबर ऑफ फंक्शनल नर्व्स। बिल्कुल ये सही है। उसके बाद है दूसरा इसका बी पार्ट है the blastemal of an amputated limb if transplanted in the trunk region between 2 existing limbs in a host will still give rise to a limb. बिल्कुल ये भी सही है।
तीसरा है द साइज ऑफ द रीजेनरेटेड लिम्ब इज ऑफन ग्रॉसली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल लिम्ब। तो ये भी जो है एम्फीबियस लिम्ब रीजनरेशन के लिए ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, बी एंड सी, तीनों जो हैं ये ट्रू हैं, तीनों के तीनों ट्रू हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ये कहता है एक एक्सपेरिमेंट में स्पर्म रिमूव्ड फ्रॉम एपिडाइडाइमस ऑफ ए मेल माउस वाज एडेड इन ए डिश containing appropriate media and oocyte. No fertilization was seen. However, when sperms from epididymis were directly placed in uterus of an ovulated female, she became pregnant. The reason for the above observation could be, जैसे ऊपर बताया गया है कि जब स्पर्म रिमूव किया गया फ्रॉम एपिडाइडाइमस से, एक मेल माउस को लिया गया था, उस पर ऐड किया गया एक डिश के अंदर एक मीडिया में, और उस साइड था उसमें, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिली। ताहम जो स्पर्म था फ्रॉम एपिडाइमस जो डायरेक्टली प्लेस किया गया यूट्रस के अंदर फीमेल्स के अंदर, तो वो प्रेग्नेंट होगी। द रीज़न क्या है फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन कुड बी? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आंसर क्या आएगा? जैसे यहाँ पे लिखा है द स्पर्म नीड्स टू ट्रेवल सम डिस्टेंस टू अटेन फर्टिलाइजिंग एबिलिटी, ऐसा तो नहीं है। द oocyte secretes some biochemicals or factor which help sperm to fertilize, ऐसा भी नीड नहीं है। द हार्मोन्स इन बॉडी हेल्प sperm to attain fertilizing ability, यहाँ पे ऐसा भी नहीं है, रीज़न ये नहीं है। उसके बाद है द कंटेंट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंटरेक्ट विद स्पर्म एंड एक्टिवेट इफ फॉर फर्टिलाइजेशन, तो ये जो इसका डी पार्ट है ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि स्पर्म रिक्वायर स्पेसिफिक टाइम ऑफ द एक्टिवेशन पर्पज फॉर विच इट मूव्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड देन फ्यूजेस विद ovum to maintain the successful pregnancy. When sperm is directly transferred in the uterus, it does not get proper time for activation and hence unable to cause fertilization. Okay. Question number 7. The pattern of cleavage in which only part of the ovum is divided into cells, it also called incomplete cleavage, and is usually observed in embryos with large amounts of yolk. तो इसमें पहला आता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ये तो सही है। दूसरा है डिस्क्वाइडल क्लीवेज, ये भी ठीक है। होलोब्लास्टिक तो नहीं आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ ए एंड बी। अब रीजन क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ योक इन द फर्टिलाइज्ड एग सेल्स, जो सेल है वो अंडरगोज पार्शियल और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। Two major types of miroblastic cleavage are the discoidal and superficial. अब discoidal के अंदर क्या होता है? ये जो cleavage होती है, spores do not penetrate the yolk. The embryo forms a disc of cells called blastodisc on top of the yolk. अब discoidal cleavage जो है उसे commonly देखा गया है मोनोट्रीम्स के अंदर, बोट्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर और फिश के अंदर that have telulethal egg cells. तो सुपरफिशियल में आपने देखा होगा, जो सुपरफिशियल होता है माइटोसिस ओकर्स बट नॉट साइटोकाइनेसिस, ठीक है, रिजल्ट इन द पॉलीन्यूक्लियर सेल्स। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बताता है? मैच करना है आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ। जैसे यहाँ पे है लिस्ट फर्स्ट में लिखा है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ ज़ाइगोट ओनली 1 ऑफ द 4, तो इसमें क्या आएगा? ये साइप्रस, क्या आएगा? साइप्रस ही आएगा। पहले के साथ पहला ही मिलता जुलता है, अब लिख सकते हैं ए जो है 1 के साथ है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे माइक्रोस्पोर इन ए टेट्राइड इज, वो होता है डेंड्रोप्थो, ठीक है ना, ये आएगा। तीसरा है प्लांट रिजनरेशन फ्रॉम इन विट्रो फर्टिलाइज्ड एग इज या। तो ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपको मैच करना है कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स हैं विद लिस्ट सेकंड प्लांट्स एंड सेलेक्ट करने हैं करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड बिलो। तो इसका आंसर आएगा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड एंड सी का थर्ड। इसी तरह से क्वेश्चन है द HOX जीन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ माइस एंड अदर मैमल्स हैव इवॉल्वड बाय HOX। द HOX जीन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ माइस एंड अदर मैमल्स हैव evolved by the duplication of the
एंसेस्टर क्लस्टर। तो जो डुप्लीकेशन होगा एंसेस्टर क्लस्टर का, यही इसका आंसर आएगा। क्या होते हैं जो एक्स जीन्स complexes of mice and other mammals have evolved by the duplication of the ancestor cluster is the correct answer. With a reference in sperm anova of vertebrates, consider the following statement. और हम देखें स्पर्म्स और ओवा को देखें और वर्टिब्रेट्स, हमें बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। जैसे यहाँ पे लिखा है इन द स्पर्मेटोजोन्स द मिडल पीस कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड द टेल कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल ये बात गलत है। जो टेल है, टेल कंटेन नहीं करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो पहला जो है वो गलत है। दूसरा है द मैच्योर ओवम कंटेन करता है सेंट्रियोल्स विच लेटर हेल्प करता है ज़ायगोट इन इट्स डिवीजन। बिल्कुल सेकंड सही है, पहला गलत है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी ओनली। ठीक है, अब आप नीचे मुझे बताइएगा स्पर्म्स का हेड क्या फंक्शन है, टेल का क्या फंक्शन है, और इसके क्या नाम इसका, टेल हेड मिडिल पीस का क्या फंक्शन है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे मैंने बताया हम 60 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेट की, नेट की, CSIR नेट की, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की, या MSc इंटर्स की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज ए पर्सन बिकम ओल्ड ए डीजेनरेटिव प्रोसेस सेट्स इन द बॉडी विच कॉज। जब कोई बंदा बूढ़ा हो जाता है तो एक डीजेनरेटिव प्रोसेस सेट हो जाती है बॉडी के अंदर, जो क्या कॉज करती है, जो कॉज करती है ए ग्रेजुअल अल्टरेशन इन द कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स ओनली। दूसरा क्या है, इंक्रीज इन द कोलेजन कंटेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ओनली। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ ए एंड बी। दोनों को आपको याद रखना है कि एक ग्रेजुअल अल्टरेशन होती है इन द कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स और इंक्रीज होता है कोलेजन कंटेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो बोथ ए एंड बी जो है इसका आंसर आएगा। जो रूट कैप होता है, रूट कैप है जो ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि आपको देखने को मिलेगा टिप्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर सिर्फ। ठीक है, द सेल ऑफ दिस रूट कैप आर, क्या क्वेश्चन है, जो रूट कैप है एक स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो आपको टिप्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं वहां देखने को मिलेगा। और जो सेल होते हैं दिस रूट कैप वो क्या होते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वो सिंपल होते हैं, यूजुअली फॉर्म्स ए होमोजेनियस पैरेन्काइमेटोस टिश्यू ऑफ शॉर्ट लिवर्ड सेल्स। तो पहला जो है इसका यही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या बोलता है, और हम बात करें ABC मॉडल फॉर फ्लोरल आइडेंटिटी इन Arabidopsis is reminiscent of the models for homeotic gene function derived from studies in Drosophila in the sense that, देखो वाइल्ड ABC जीन इन Arabidopsis पार्टिसिपेट करता है इन कंप्लीट फ्लोवर डेवलपमेंट, जहाँ पे होम्योटिक जीन्स जो होते हैं ड्रोसोफिलिया के वो पार्टिसिपेट करते हैं कंप्लीट ऑर्गन डेवलपमेंट इन देयर बॉडी। अब इसमें क्या होता है, म्यूटेशंस इन दीज जीन्स रिजल्ट अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन्स एट इनकरेक्ट पोजीशन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इन बोथ ऑर्गेनिजम्स जो होम्योटिक जीन इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट दैट इज क्रिटिकल इन अनएम्बिगुअसली स्पेसिफाइंग स्ट्रक्चर इन द एडल्ट। तो ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप देखोगे इसमें आपको करना है मैच लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड के साथ। यहां पे हैं पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, यहां पे हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स। पहला है रेडियल। रेडियल देखा गया है कि जो अकैनोडर्मेट्स होते हैं, अकैनोडर्मेट्स के अंदर रेडियल पैटर्न जो है क्लीवेज देखने को मिलता है। स्पाइरल की बात करें मोलस्का के अंदर देखने को मिलता है। बाइलेटरल जो है वो एसिडिया के अंदर देखने को मिलता है, और इर्रेगुलर जो होता है वो सिलिंट्रेटा के अंदर देखने को मिलता है। इसको आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, अकैनोडर्मेटा रेडियल, मोलस्का स्पाइरल, एसिडिया बाइलेटरल, सिलिंट्रेटा इरेगुलर। तो आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा क्योंकि इनके साथ ये मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें करने हैं क्वेश्चन 60 में से क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कहता है, अगर हम ह्यूमन फीमेल सोमैटिक सेल्स की बात करें, ठीक है,
नीचे जो पॉइंट्स हैं ये पढ़ने हैं और बताना है आपको। इन ह्यूमन फीमेल सोमैटिक सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिवेटेड रैंडमली इन सेल्स। इन ह्यूमन फीमेल सोमैटिक सेल्स वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिवेट होता है रैंडमली इन द सेल। क्वेश्चन नंबर 16 है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसे कहते हैं एसटीडी। ये काज करता है, काज्ड बाई होता है किससे, ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम जो है इससे काज कर होता है एसटीडी। तो आपको वो बताने हैं इसके आंसर क्या है, ये क्या होता है। इसमें आएगा सेफिलिस, क्या आएगा, वो है सेफिलिस, इसका करेक्ट आंसर है। वन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज caused by ट्रिपोनीमा पैलिडम इज सेफिलिस, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करें क्लीवेज की, क्लीवेज कहाँ से बिगिन होता है, क्या क्लीवेज कहाँ से बिगिन होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्लीवेज जो है वो ओविडक्ट से बिगिन होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लीवेज बिगिंस एट ओविडक्ट इन ह्यूमंस, क्लीवेज बिगिंस व्हाइल फर्टिलाइज्ड एग इज स्टिल पासिंग डाउन द ओविडक्ट। तो करेक्ट आंसर जो है इसका आएगा ओविडक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कंसीडरिंग द रूट एपेक्स ऑफ मोनोकोटिलीडॉन, क्या है, कंसीडर करना आपको रूट एपेक्स ऑफ मोनोकोटिलीडॉन्स, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ इनिशियल्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जो टर्मिनल वन होता है फ्रॉम द कैब, द मीडियंस वन फ्रॉम द डर्मेटोजेंस एंड द पेरिबलम एंड द इनर मोस्ट वंस फ्रॉम द पेलिरूम, ये जो है इसका आंसर आएगा। अगर हम बात करें फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म जो रेगुलेटिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन ह्यूमन फीमेल्स, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम्स के अंदर देखा गया है, पूछा गया है कि जो फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ह्यूमंस के अंदर, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ ऑप्शंस आपको अच्छी तरह से पढ़ने होंगे। पहला बताता है वेयर एज स्लो राइज ऑफ प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हैव द अपोजिट इफेक्ट एंड स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये सही नहीं है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, वेयर एज ए स्लो राइज ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट करता है सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स बाय एक्टिंग ऑन द हाइपोथैलेमस टू इंक्रीज इट्स आउटपुट ऑफ जीएनआरएच, ये जो है ये बिल्कुल सही कहता है। आई थिंक यही इसका आंसर होगा क्योंकि हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो इसका आंसर ये आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मीरोब्लास्टिक क्लीवेज द क्लीवेज ओकर्स इन, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहाँ पे होती है, जी हाँ वो होती है ब्लास्टोडिस्क। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज अगर आप देखोगे प्लेकोड्स, ट्रोफोब्लास्ट, यॉक, तो ब्लास्टोडिस्क जो है ये इसका आंसर आएगा। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज द इनकम्प्लीट सेलुलर डिवीजन found in embryos with large amount of yolk. The cleavage occurs in blastodisk. This is the answer. क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जब गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी द प्राइमरी रिस्पांस इज ड्यूरिंग गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी द प्राइमरी रिस्पांस इज, प्राइमरी रिस्पांस क्या होगा, तो वो होगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ट्रिगर्स ए कैल्शियम आयंस डिपेंडेंट सिग्नलिंग कैस्केड इन इनकम्पैटिबल पोलन्स, ये इसका आंसर आएगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ट्रिगर्स ए कैल्शियम डिपेंडेंट सिग्नल्स कैस्केड इन इनकम्पैटिबल पोलन्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग कब, गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है साइटोकैलासिन्स आर ड्रग्स, क्या होते हैं साइटोकैलिन्स, साइटोकैलासिन जो होते हैं वो ड्रग्स होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं विद एक्टिन पॉलीमराइजेशंस। अगर आप इनमें से ऐड करोगे साइटोकैलासिन टू cultured mammalian cell that have just begun mitosis, what is most likely to happen, तब क्या होगा, तब जो cells होंगे वो will complete their kerokinesis and arrest at cytokinesis, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा।
Question number 23. The proteins that distinguishes dorsal region from ventral region in the embryo of Drosophila is the product of dorsal gene. The mRNA transcript of mother dorsal gene is placed in the oocyte by nerve cells. However, तो यहाँ आप देखिएगा ये क्या करेगा, ये ट्रांसलोकेटेड ओनली टू न्यूक्लिय ओनली इन वेंट्रल पार्ट एंड ट्रांसक्राइब द जीन्स दैट स्पेसिफिक वेंट्रल साइड। ये इसका आंसर है। क्या करता है, ये ट्रांसलोकेट करता है ओनली टू न्यूक्लिय ओनली इन वेंट्रल पार्ट एंड ट्रांसक्राइब द जीन्स दैट स्पेसिफिक वेंट्रल साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन मैमलियन फर्टिलाइजेशन। अगर हम मैमलियन फर्टिलाइजेशन की बात करें, कौन सा सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, सबसे पहले हम बात करें जो स्पर्म एक्टिवेशन होता है बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बिल्कुल ये सही है। दूसरा कहता है एक्रोसोम रिएक्शन। देखो पहला आएगा सीक्वेंस की बात करें, जब स्पर्म एक्टिवेट होगा बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू ज़ूना पेलिस्यूडा, ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। ज़ूना पेलिस्यूडा के बाद जब इसके साथ जब बाइंड होगा तो उसके फ़ौरन बाद क्या होगा, एक्रोसोम रिएक्शन होगी। क्या होगी, एक्रोसोम रिएक्शन होगी। जब एक्रोसोम रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा लाइसेस ऑफ ज़ोना पेलिस्यूडिया बाय स्पर्म, और लास्ट पे होगा फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमें क्या लगता है, क्या आंसर आएगा, 1 3 2 4 5, ये इसका आंसर आएगा। ये एक सीक्वेंस होता है जो मैमलियन फर्टिलाइजेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे है इनहिबन फ्रॉम सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस सेलेक्टिवली इनहिबिट्स। इनहिबन फ्रॉम सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस सेलेक्टिवली इनहिबिट्स किसको करते हैं, जो इनहिबन होते हैं सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस। तो सिंपली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा B, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर जो है वो इज़ नॉट करेक्टली मैचड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ब्लास्टूला और ब्लास्टोपोर जो हैं ये करेक्टली मैच नहीं कर रहे हैं। और हम फ्रॉग की बात करें, क्लीवेज होलोब्लास्टिक, मरूला ब्लास्टोमियस, गेस्टुला ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसको आप नोट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका ये जो है क्वेश्चन कई बार देखा गया एग्जाम के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ब्लास्टोरा नॉट ब्लास्टोपोर, ये जो है फ्रॉग के अंदर आपको देखने को जो है डेवलपमेंट ये नॉट मैचड है, ठीक है ना। उसके बाद है जी आपका क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ बाइक्वाइड mRNA फ्रॉम ए ड्रोसोफिलिया एग, ये लीड्स टू द एब्सेंस ऑफ एंटीरियर लार्वल बॉडी पार्ट्स एंड माइनर इमेज डुप्लीकेशन ऑफ पोस्टीरियर पार्ट। दिस इज एन एविडेंस दैट द प्रोडक्ट ऑफ बाइक्वाइड जीन्स। तो जब हम ड्रोसोफिलिया की बात करते हैं, यहाँ पे बताया गया है एब्सेंस ऑफ बाइक्वाइड mRNA फ्रॉम ड्रोसोफिलिया एग, ये लीड करता है एब्सेंस ऑफ एंटीरियर लार्वल बॉडी पार्ट्स, और क्या करता है माइनर इमेज डुप्लीकेशन किसका, पोस्टीरियर पार्ट्स का। तो ये जो एविडेंस है प्रोडक्ट ऑफ बाइक्वाइड जीन्स, ये क्या करता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो नॉर्मली लीड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ हेड स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो हमने पहले बताया है 60 क्वेश्चंस आपके लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जब when the prospective neurons from an early gastrula of frog were transplanted into the prospective epidermis region, जो डोनर सेल्स होंगे डिफरेंशिएटेड इनटू एपिडर्मिस। हाउएवर जब सिमिलर एक्सपेरिमेंट डन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो लेट गैस्ट्रुला होता है फ्रॉग का, द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स डेवलप इनटू न्यूरॉन्स अर्ली। दीज ऑब्जर्वेशंस कुड पॉसिबली बाय एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग फिनोमेना। तो हमें ये बताना है कौन सा फिनोमेना के साथ ये जो है ये एक्सप्लेन करता है। देखिएगा इसमें हम बात करें, जैसे ए है द अर्ली गैस्ट्रुला शो करता है कंडीशनल डेवलपमेंट, ये तो ठीक है, और जो लेट गैस्ट्रुला होता है वो शो करता है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अर्ली गैस्ट्रुला शो करता है कंडीशनल डेवलपमेंट, याद कीजिएगा, और जो लेट गैस्ट्रुला होता है वो शो करता है
ऑटोनोमस डेवलपमेंट। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कहता है अर्ली गैस्ट्रोला शोज ऑटोनोमस डेवलपमेंट, यहाँ तो पहले गलत हो गया। तीसरा क्या है, द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स फ्रॉम द अर्ली गैस्ट्रोला और ऑनली स्पेसिफाइड, जब क्या होता है वेयर एज दोज फ्रॉम द लेट गैस्ट्रोला आर डिटरमाइंड, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ए एंड सी, जो है इसका आंसर सही है, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है और बताना है आपको रिगार्डिंग गैस्ट्रुलेशन कि वो ट्रू है। स्टेटमेंट आप पढ़िएगा। पहली स्टेटमेंट है इफ इज मार्केट बाय कोऑर्डिनेटेड मास सेल मूवमेंट, इट इज सॉरी इफ नहीं इट है, इट इज मार्केट बाय कोऑर्डिनेटेड मास सेल मूवमेंट, यहाँ तक तो ठीक है। जो गैस्ट्रुलेशन होती है ये मार्क्ड बाय कोऑर्डिनेटेड मास सेल मूवमेंट। दूसरा क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजर, यहाँ तो गलत है। तीसरा क्या बताया जा रहा है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, ये भी ठीक है गैस्ट्रुलेशन के अंदर। चौथा बोल रहा है इट मार्क्स द एंड ऑफ न्यूरलेशन, ये गलत है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आए वो आए 1 और 3। तो आप देखिएगा 1 और 3 कहाँ पे है, तो ए पार्ट जो है 1 एंड 3 जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इस सेक्शन को आप देखिएगा। एनिमल इंडिकेट्स दैट द एनिमल इज, वो एनिमल क्या हो सकता है, इस सेक्शन को आप देखकर बता सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमिक, इनवर्टिब्रेट्स, यहाँ पे एक्टोडर्म है, यहाँ पे मिजोडर्म है, यहाँ पे आपको नर्वकार्ड दिखेगा, ठीक है। तो ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, तो यहाँ पे जो पहला ही है ये आंसर आएगा, क्योंकि सिलोम तो इसके अंदर है और एक इनवर्टिब्रेट है कि वर्टिब्रेट इसमें वर्टिब्रा है नहीं, तो ये जो है इसका आंसर क्या आएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमिक एंड इनवर्टिब्रेट। ये जो है ये एनिमल का सेक्शन शो करता है। यहाँ पर जो पैटर्न है, यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है एम्ब्रियोनिक क्लीवेज स्पेसिफिक टू ए स्पीशीज इज डिटरमाइंड बाय 2 मेजर पैरामीटर्स। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, इसका अगर हम आंसर की बात करें वो आएगा स्पीशीज हैविंग आइसोलिसिथिल एग फॉलो ए होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ये इसका आंसर आएगा। स्पीशीज हैविंग आइसोलिसिथिल एग फॉलोज ए होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्या बताया जा रहा है, पैटर्न जो है एम्ब्रियोनिक क्लीवेज का स्पेसिफिक टू ए स्पीशीज, वो डिटरमाइंड बाय 2 मेजर पैरामीटर्स, वो पैरामीटर्स यही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन से फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक एक्सिस ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंटल पाथवे इन प्लांट। प्लांट की बात हो रही है, कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं फैक्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक एक्सिस ड्यूरिंग इन अर्ली डेवलपमेंटल पाथवे। तो इसका जो आंसर आएगा, वो क्या आएगा, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। क्या आएगा, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, ये इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोटाइप्स ऑब्टेन्ड अपॉन डिलीशन ऑफ द अल्ट्रा बाइथोरिक्स जीन इन ड्रोसोफिलिया, कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोटाइप ऑब्टेन होता है जब डिलीशन किया जाता है ऑफ द अल्ट्रा बायोथोरक्स जीन, जब अल्ट्रा बिथोरैक्स जीन जो है उसको डिलीट किया जाता है ड्रोसोफिला के अंदर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फ्लाई विद 4 विंग्स। क्या करेगा फिर वो, फ्लाई विद 4 विंग्स। क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये भी आपके सामने है, वो है द स्पर्म द एक्रोसोम एंड कॉर्टिकल रिएक्शंस occurs immediately after fertilization, ensure which of the following। क्वेश्चन नंबर 34 में बताया जा रहा है जो एक्रोसोम है या फिर कॉर्टिकल रिएक्शन होती है वो इमीडिएटली जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा द स्पर्म विल फर्टिलाइज द ओवम। द स्पर्म विल फर्टिलाइज द ओवम जो है इसका आंसर आएगा। ओके, जैसे मैंने बताया आपको 60 क्वेश्चन डेवलपमेंट बायोलॉजी के ऊपर हम कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास 34 क्वेश्चन हुए और 35 क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेट्स ऑफ फ्रॉग्स। यहाँ पे कंसीडर करना है फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेट
ऑफ फ्रॉग। तो इसका पहला क्या बोलता है, पहला बोलता है न्यूरुला, ये नहीं आएगा। दूसरा कहता है ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला भी होता है, और उसके बाद है मरूला भी होता है, गैस्ट्रुला नहीं होता है। तो ब्लास्टुला और मरूला ये होते हैं। तो आप देखिए 2 और 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। 2 और 3 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। आपको यहाँ पे लिस्ट 2 दी गई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2। पहली जो है वो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर इन रैबिट, दूसरी है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी, आप यहाँ पे जो लिस्टें हैं वो दी गई हुई हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बताना है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है ना। जैसे है इम्नियन, इम्नियन की बात करें, इम्नियन सोमैटोप्लियोर प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। तो ये इम्नियन का जो आंसर आएगा वो यही आएगा, क्योंकि ये सही है। दूसरा बोलता है कोरियन। अब कोरियन जो होता है इसके बारे में अगर हम बात करें, ये क्या होता है, ये आएगा स्प्लेग्नोपेयर डेवलप्स विली, ये आएगा कोरियन। अब है तीसरा एलेंटॉइस, एलेंटॉइस की बात करें ये आएगा दूसरे के साथ, ठीक है ना। स्प्लेग्नोप्लियोर सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द फ्यूटस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप, पहला आ गया पहले के साथ, दूसरा आ गया तीसरे के साथ, और तीसरा आ गया दूसरे के साथ। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी पार्ट, ठीक है। पहला दूसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ, नहीं सी पार्ट, सॉरी, ये आएगा सी पार्ट। पहला पहले के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा दूसरे के साथ, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। अब क्या है, क्वेश्चन है, अगर इफ बाइक्वाइड mRNA is injected into the posterior pole of the wild type Drosophila embryo, the expected phenotype is। क्वेश्चन नंबर 37 है। ये क्या बोलता है, बाइक्वाइड mRNA अगर इंजेक्ट किया जाए इनटू द पोस्टीरियर पोल ऑफ द वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिलिया एम्ब्रियो, तो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप आपको देखने को क्या मिल सकता है। तो जो हेड स्ट्रक्चर है एट बोथ द पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एंड्स, ठीक है ना, हेड स्ट्रक्चर्स एट बोथ द पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एंड्स जो हैं ये आपको एक्सपेक्टेड फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। 38 ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस की बात हो रही है, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म प्लाज्मा इज प्रिसीडेड बाई। तो ये क्या होता है, पहला क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हमें पूरा बताना है, ठीक है ना। देखिए जब एम्फीबियंस की बात करेंगे हम, सबसे पहला आएगा वो आएगा कीमो अट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म टू द एग बाय सोलिपल फैक्टर सिक्रेट बाय एग। ये आप मान के चलो ये पहला आएगा। अब यहाँ पे देखो सी कहाँ कहाँ है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। अब वो दो भूल जाओ आप, अब इन दो में से देखो क्या आंसर आ सकता है। दूसरा जो आएगा वो आएगा रिलीज ऑफ, फिर क्या होता है, एंजाइमेटिक कंटेंट फ्रॉम द एक्रोसोम वेसिकल थ्रू एक्सोसाइटोसिस। अब दूसरा ए आ गया, अब एक इसमें है, ए इसमें है, तो ये समझो आप इसका आंसर सी ही आएगा, क्योंकि उसके बाद आएगा सी के बाद ए के बाद बी, बाइंडिंग एंड इंट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म टू वेटलिन एम्ब्रियन मेम्ब्रेन। उसके बाद आएगा पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू एक्स्ट्रासेलुलर एनवेलोप। तो ये था इसका आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डोर्सो वेंट्रल पैटर्निंग ऑफ ड्रोसोफिलिया एम्ब्रियो। ड्रोसोफिलिया एम्ब्रियो की बात हो रही है, तो आपको बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा होम्योबॉक्स कंटेनिंग जीन्स प्ले क्रिटिकल रोल इन द प्रोसेस, यही इसका आंसर आएगा डी पार्ट। इस तरह से है क्वेश्चन नंबर 40, स्पेसिफिकेशन ऑफ द लिम्ब फील्ड इज बाई। जो स्पेसिफिकेशन होती है लिम्ब फील्ड की इज बाई, वो किसकी वजह से होती है, वो आपका आएगा हॉक्स जीन एंड रेटिनोइक एसिड। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, हॉक्स जीन एंड रेटिनोइक एसिड। साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स कोडिंग फॉर एंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ ड्रोसोफिलिया एम्ब्रियो, अगर इनको इंजेक्ट किया जाए तो इन द रेसिपिएंट एम्ब्रियो वुड लीड टू, वो क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल एक्टोपिक हेड, ये इसका आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 है द पोलैरिटी ऑफ एन एम्ब्रियो इमर्जेस एज द रिजल्ट ऑफ, तो ये आएगा एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स बिटवीन द सेल्स, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 43 है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एम्ब्रियोज इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र इनटू काउज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो होता है इसका आंसर आएगा। ये वो स्टेज होता है जहाँ पे एम्ब्रियो यूज़ होता है फॉर ट्रांसफ़र इनटू काउज। ओके, 44 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ग्रुप ऑफ 6 सेल कॉल्ड एक्विलेंस ग्रुप सेल्स डिवाइड करता है और बनाता है वुल्वल स्ट्रक्चर इन द कैनियोबिडिड्स एलिगेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एलिगेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। दे आर कॉल्ड सो बिकॉज, क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि दे आर ऑल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंकर सेल्स, सिग्नल्स फ्रॉम विच इनिशियल वुल्वल डेवलपमेंट जो है वो होती है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ बैरली सीड्स, क्या बोलता है, जब जर्मिनेशन होता है बैरली सीड्स का, जो इंजाइम्स होते हैं फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व मटेरियल टू डेवलपिंग एम्ब्रियो आर सेक्रेटेड फ्रॉम, ये कहाँ से सेक्रेट होते हैं, ये एलिरून लेयर से, कहाँ से होते हैं, एलिरून लेयर से जो है ये सेक्रेट होते हैं। डोर्सल म्यूटेंट इन ड्रोसोफिलिया विल रिजल्ट इन, अब इसका आंसर आएगा डोर्सलाइजेशन ऑफ विंट्रल साइड। डोर्सल म्यूटेंट की अगर हम बात करें, इसका आंसर आएगा डोर्सलाइजेशन ऑफ विंट्रल साइड। क्वेश्चन नंबर 47 है, जब पोलन ग्रेन्स जो होती हैं फ्लावर की वो फॉल होती हैं ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, उस कंडीशन को कहते हैं जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन एंड इकोलॉजिकली क्रॉस। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी पॉट, जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन एंड इकोलॉजिकली क्रॉस, इसका जो है आंसर आएगा। 48 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल्फेट। सेल्फेट आपने पढ़ा होगा, इसमें आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या आएगा। पहला आएगा न्यू, ये आपको पहले ही पता है बस, अब यही इसका आंसर है, पहले यहाँ पे न्यू है ही नहीं कहीं, तो यही इसका आंसर आएगा। कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट, डिटर्मिनेंट लास्ट पे आएगा। ठीक है ना, differentiated cells express the genes and proteins characteristic of their final identity in the adult, and that identity can be altered only under special circumstances. How does the concept of differentiation as described here from the concept of determination? तो इसमें क्या होगा, जो डिटर्मिनेट सेल्स होंगे वो कंटिन्यू टू फॉलो देयर फेट इफ ग्राफ्टेड इनटू ए डिफरेंट प्लेस इन होस्ट एम्ब्रियोज even though they do not yet express the genes and proteins characteristic of their final fate। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, आज का क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो है होम्योटिक जीन्स आर इन्वॉल्वड इन। होम्योटिक जीन्स की बात करें वो कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं म्यूटेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन एट अनयूजुअल लोकेशंस। तो म्यूटेशन, होम्योटिक जीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं म्यूटेशन में, तो म्यूटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका आंसर जो है वो आएगा डी पार्ट। ठीक है, 51 क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ट्रू है अबाउट एम्फीबियंस लिम्ब रीजनरेशन। एम्फीबियंस लिम्ब रीजनरेशन के ऊपर तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है ना, जैसे पहला है इट रिक्वायर्स ए मिनिमम नंबर ऑफ फंक्शनल नर्व्स, ठीक है। दूसरा कहता है द ब्लास्टीमा ऑफ इन amputed limb of transplant in the trunk region between two existing limbs in a host will still give rise to limb, ये भी ठीक है। तीसरा है the size of the regenerated limb is often grossly different from the original limb, ये भी सही है। तो A, B and C, D इसका जो है आंसर आएगा। Which of the following represents the permanently neutonic form in some amphibians? क्वेश्चन क्या है, Which of the following जो रिप्रेजेंट करता है परमानेंटली न्यूटेनिक फ्रॉम द इन सम एम्फीबिया, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इफ़ देयर इज़ डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द सराउंडिंग वाटर द लार्वा स्टेजेस प्रोलॉन्गड, ये तो ठीक है। दूसरा क्या कहता है, लार्वा में बिकम सेक्चुअली मैच्योर इवन व्हेन इट्स बॉडी रिटेन गिल्स एंड अदर लार्वल फीचर्स बट लार्वा कैन बी मेटामॉर्फोज्ड इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा जो है ये सही है, तो इसका आंसर आएगा ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, द एपिकल एक्टोडर्मल रिज प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब और एनी टेट्रापोड ऑर्गेनिज्म। इन ईच एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग चिक डेवलपमेंट इन एक्स्ट्रा AER was grafted onto the existing limb bud. Which of the following could have been possible outcome? बताइएगा।
तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एक्स्ट्रा लिम्ब। क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एक्स्ट्रा लिम्ब। अब आपको मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ। लिस्ट 1 जो है स्टेज ऑफ एग मैचुरेशन एट द टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री, दूसरा है एनिमल स्पीशीज़। ये आपके पास 2 लिस्टें हैं, अब आपको यहाँ पे मैच करना है। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte की अगर हम बात करें, इसका आंसर क्या आएगा? बोर्ड्स। ठीक है, प्राइमरी oocyte बोर्ड्स, ये ठीक है। ये स्टेज होता है एग मैचुरेशन एट द टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री, ये बोर्ड्स के अंदर देखा गया है। दूसरा जो है इसका आएगा फर्स्ट मेटाफेज जो होता है वो होता है बहुत सारे इंसेक्ट्स के अंदर देखा गया है, फर्स्ट मेटाफेज। तीसरा है सेकंड मेटाफेज जो है वो मैमल्स के अंदर देखा गया है, और मियोसिस जो है वो सी अर्चिन के पास। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए, पहला पहले के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा दूसरे के साथ, चौथा डी के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कीजिएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? ये कहता है द फेट ऑफ ए सेल और ए टिश्यू इज स्पेसिफाइड व्हेन इट कैन डिफरेंशिएट autonomously on being placed in neutral environment with respect to the developmental pathway. An embryo will show a developmental pattern based on its specification. Based on these facts, it can be said that the potency of cell is. तो यहाँ देखिए, अगर हम बात करें फेट ऑफ सेल या टिश्यू, वो स्पेसिफाइड होता है जब उसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है ऑटोनॉमसली ऑन बीइंग प्लेस्ड ए न्यूट्रल इन्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंटल पाथवे। अब जो एम्ब्रियो होगा वो शो करेगा डेवलपमेंटल पैटर्न जो बेस्ड होगा स्पेसिफिकेशन का, बेस्ड होगा फैक्ट पे, और उससे पोटेंशियल ऑफ सेल क्या कहा जाता है? उससे पोटेंशियल ऑफ सेल क्या कहा जाता है? इक्वल, यहाँ पे है इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट इन रेगुलेटिव इन्वायरमेंट, ये तो ठीक है। दूसरा क्या कहता है? ग्रेटर देन इट्स नॉर्मल फेट, ये गलत है। इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट, ये भी सही है। ग्रेटर देन इट्स नॉर्मल फेट, ये गलत है। तो इसका आंसर आएगा पहला और तीसरा। तो आप चेक कीजिए पहला तीसरा कहाँ पे है? सी पार्ट पे है। वेट, इसमें वेट, इसको हम दोबारा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कहता है द फेट ऑफ ए सेल और ए टिश्यू इज स्पेसिफाइड व्हेन इट कैन डिफरेंशिएट ऑटोनॉमसली ऑन बीइंग प्लेस्ड इन न्यूट्रल एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट पाथवे। एम्ब्रियो जो होगा शो करेगा डेवलपमेंटल पैटर्न बेस्ड ऑन इट्स स्पेसिफिकेशन। बेस्ड ऑन दिस फैक्ट इट कैन बी सेड दैट द पोटेंसी ऑफ सेल जो है वो क्या होगी? पोटेंसी ऑफ सेल जो है वो ग्रेटर होगी देन इट्स नॉर्मल फेट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इक्वल होगी टू इट्स नॉर्मल फेट इन मोसेक इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बी एंड सी। तो इसका आंसर आएगा बी एंड सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है SXL जीन जो है ड्रोसोफिला के, वो रेगुलेट करते हैं एक्सप्रेशंस एट, कहाँ पे करते हैं? वो करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर। ठीक है ना, अगर हम SXL जीन की बात करें ड्रोसोफिला की, वो रेगुलेट करते हैं एक्सप्रेशन कहाँ पे? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। 57 क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रिस्पेक्ट टू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर फॉर्मड इन मैमल्स द पॉसिबल फंक्शनल एट्रीब्यूट हैव बीन डिजाइनड। तो देखिएगा इसमें क्या है, और हम बात करें टू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होते हैं मैमल्स के अंदर, पॉसिबल फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैव बीन डिजाइनड, वो होते हैं एलेंटोइन स्टोर करते हैं यूरिनरी वेस्ट, हेल्प करते हैं मीडिएट गैस एक्सचेंज, और ये ड्राइव होते हैं फ्रॉम द स्प्लैंग्नोप्लियोर एट द कॉर्डल एंड ऑफ द प्रीमेटिव स्ट्रीक। ये आ गया इसका, ये सही होता है। ठीक है ना। दूसरा कहता है जो एमनियन होते हैं ये वाटर सैक एंड प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियो को और सराउंडिंग एमनियोटिक फ्लूइड, दिस एपिथेलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द सोमैटोप्लियोर, ये भी सही है। क्यूरान इज एसेंशियल फॉर गैस एक्सचेंज, ये गलत है। यॉर्क सैक इज द लास्ट एम्ब्रियोनिक, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा जो है इसका आंसर आएगा, तो ए पार्ट इसका जो है आंसर आएगा। एट द हार्ट स्टेट द फेट मैप ऑफ द अरेबिडोपिस एम्ब्रियो इंडिकेट क्या करता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें वो करता है although none of the adult structures are formed, the region from which meristems are going to rise, which will in turn give rise to adult structures can be identified. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59 कहता है अर्ली एम्ब्रियोनिक ट्रांसप्लांटेशन जो एक्सपेरिमेंट होता है, पर्सपेक्टिव सिकल सेल जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं नियर फ्यूचर मसल सेल्स, बट देन आल्सो दे डिफरेंशिएट इनटू सिकल सेल्स, और ऐसे सेल्स को क्या कहा जाता है? ऐसे को कहा जाता है डीलैमिनेशन। हार्ट स्टेट इज द नेक्स्ट स्टेट ऑफ ग्लोबुलर स्टेट इन अरेबिडोप्सिस thaliana. The formation of epicotyle and hypocotyle in the cotyledon is responsible for the formation of shoot apical meristems, and
रूट एपिकल मेरिस्टम्स। अब देखो इसमें क्या होता है, हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ने क्या कहा, लास्ट क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्कीमेटिक डायग्राम शो बिलो फॉर ए ह्यूमन एम्ब्रियो। देखिएगा ये है आपका क्वेश्चन, नीचे आंसर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ बताना है ए, बी और सी। देखिए बहुत ही इजी है, ब्लास्टोसिस्ट से दो निकलते हैं, पहला आता है इनर सेल मास, फिर आता है ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट के बाद जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको क्या, एमनियोटिक एक्टोडोम्स। क्या मिलेगी आपको, एमनियोटिक एक्टोडोम। और उसके बाद मिलता है आपको सेंटोट्रोपिब्लास्ट। इसी तरह से हम बात करें इनर सेल मास के बाद आता है एपीब्लास्ट, के बाद आता है हाइपोब्लास्ट, ये दो निकलते हैं। हाइपोब्लास्ट के बाद आता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडोम आता है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडोम के बाद यहाँ पे जो बी लिखा है यहाँ पे आएगा यॉर्क सैक। क्या आएगा, यॉर्क सैक आएगा। और यॉर्क सैक के बाद जाके एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम, और इस तरह से यहाँ पे है एपीब्लास्ट के बाद एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट। यहाँ पे है ए, बी और सी, ठीक है ना, ए, बी और सी आपको बताना है। देखो इसमें जो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहला जो है ए में क्या आएगा, ए में आएगा एमनियोटिक एक्टोडोम, ठीक है। बी में क्या आएगा, एक सेकंड देखो, ए में क्या आएगा, ए में आएगा एमनियोटिक एक्टोडोम। बी में क्या आएगा, बी में आएगा यॉर्क सैक। सी में आएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या आएगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, एमनियोटिक एक्टोडोम, यॉर्क सैक, साइटोट्रोपोब्लास्ट, ये इसका आंसर आएगा। ब्लास्टोसील जो है वो स्प्रेड होता है इन सेल मास इनटू माइक्रोमियर, future of ectoderm cells to macromere, future of endodermal cells. Thus, a micromere is from amniotic ectoderms. B is yolk sac and is negligible, so extra embryonic development forms yolk sac. C is the outer layer of blastocyst known as trophoblast. Trophoblast जो है become inner layer in the cytoplasm and outer layer is a centrotrophoblast. Trophoblast become two-layered. The inner layer is a cytotrophoblast and the outer layer is a syncytotrophoblast. तो ये था आपके पास आज के 60 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन थे बहुत सारे, और इजी क्वेश्चन भी थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम के अंदर इनको